नमस्कार, मारो राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। शुरुआत करें आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, परिवहन विभाग के अफसर के ठिकानों पर एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। एआरटीओ संजय शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जयपुर, भरतपुर, यूपी सहित करीब 1 दर्जन ठिकानों पर रेड दी जा रही है। जयपुर में विद्याधर नगर, वैशाली नगर, श्यामनगर, सांगानेर में छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। तो वही विद्याधर नगर आरटीओ में एडिशनल आरटीओ में संजय शर्मा है और भ्रष्टाचार से अर्जित आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने की शिकायतें जब एसीबी तक पहुंची तो एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशन में ये कार्रवाई शुरू की गई। एआरटीओ संजय शर्मा के पैतृक मकान, ऑफिस सहित रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी एसीबी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस केस में अनुसंधान अधिकारी एसीपी भागचंद के सुपरविजन में ये बड़े स्तर पर कार्रवाई चल रही है। पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एआरटीओ है संजय शर्मा जिनके ठिकानों पर छापेमारी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके घर की, जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। न सिर्फ जयपुर बल्कि भरतपुर और यूपी के मुरादाबाद में भी ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड पड़ी है एसीबी की। अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय शर्मा के 1 दर्जन ठिकानों पर आज एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से घिरे एआरटीओ संजय शर्मा के ठिकानों पर आज अलग सवेरे अलग अलग जगहों पर ठिकानों छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। हम दिखा रहे हैं जयपुर के वैशाली नगर स्थित संजय शर्मा का घर, जहां पर इस वक्त अनुसंधान अधिकारी भागचंद यहां पर मौजूद हैं, जो कि एडिशनल एसपी और उनके सुपरविजन में यहां पर कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं इस घर पर, जो कि वैशाली नगर थाने के ठीक पीछे पश्चिम विहार में अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय शर्मा का घर है। और वहीं पर यह भी सामने आया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज 1 दर्जन जो ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, उनमें यूपी के मुरादाबाद में भी एसीबी राजस्थान की एक टीम पहुंची, जो कि संजय शर्मा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। उसके अलावा जयपुर की यदि बात करें तो जयपुर में श्यामनगर, वैशाली नगर, बात करें सांगानेर, अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। बताया ही जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि संजय शर्मा के द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई थी करप्शन रकम के जरिए, जिसके बाद जब एसीबी मुख्यालय को शिकायतें मिली तो उसका सत्यापन इंटेलिजेंस विंग की ओर से किया गया और आखिरकार आज एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई को देखने को मिल रही है। शाम तक ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस पूरी कार्रवाई में कितनी अनुमानित आय से ज़्यादा अवैध जो संपत्ति का जो मूल्यांकन है वो एसीबी की ओर से हो पाया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो ग्राउंड जीरो से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सीकर से बड़ी खबर है, जहां पर बदमाशों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की है। पलसाना इलाके का ये मामला है। शारीरिक शिक्षक झाबर सिंह के घर पर वारदात हुई। जमीन विवाद से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घर में खड़ी स्कूटी, बाइक और अन्य सामान को बदमाश तोड़कर फरार हो गए। रानौली पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। स्कूटी और यहां पर बाइक को आप खड़ा देख रहे हैं जो तोड़ी गई है, तोड़फोड़ की गई है। सीकर से ये बड़ी खबर है। ये बदमाशों की तरफ से उत्पात मचाया गया, घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। पलसाना इलाके का मामला है। झाबर सिंह जो कि शारीरिक शिक्षक हैं, उनके घर पर यह वारदात हुई है और ये पूरा मामला जमीन विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। लोग एकदम से गेट के पास आए, गाड़ी की ब्रेक देके पूरी गेट को तोड़ दिया, सभी लाइटें तोड़ दी, अंदर शीशे वगैरह तोड़ दिए। स्कूटी थी उसके, मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो मेन गेट को तोड़ के अंदर घुस गए। जो जेवरात पड़े थे वो निकाल के तुरंत बाहर निकल के ले गए। के केसरगंज गोल चक्कर पर बनी 6 दुकानों के छज्जे अचानक सुबह भरभरा कर नीचे गिर गए। इसके चलते हलवाई की दुकान पर काम करने वाला एक मजदूर घायल हो गया। तो वही मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पार्षद भारतीय श्रीवास्तव और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। हालातों का जायजा लेते हुए मलबे को साइड में काम करने का शुरू किया गया है। यहाँ पर कार्रवाई शुरू की गई है। गनीमत रही कि छज्जा दोपहर में नहीं गिरा, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पर गोल चक्कर है, जहाँ पर ये पुरानी जो दुकानें काफ़ी वर्षों से बनी हुई है, छज्जे बहुत पुराने थे। तो आज 5-6 दुकानों के यहाँ पर छज्जे अचानक
सुबह 6:30 बजे एकदम आवाज़ आई है और एकदम गिरे हैं। एक हलवाई की दुकान खुली थी जिसमें एक कर्मचारी अंदर जा रहा था काम करने के लिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा छज्जा गिरा है, जिस वजह से हल्की सी चोट उसकी आई है। अभी सुबह हमें सूचना मिली कि एक्सीडेंट गोल चक्कर के 5 दुकानों के सामने ये वो छज्जा गिर गया दुकानों के बाहर, जहाँ पर हम मौके पर पहुँचे हैं, एक बार देख रहे हैं। और नगर निगम की टीम आ गई है और टाटा पावर की टीम आ गई है और इनकी जाँच कर रही है। क्या कोई ज़्यादा जनहानि तो नहीं हुआ इसमें? ज़्यादा जनहानि नहीं हुई है। ये मिठाई की दुकान वाले के थोड़ी सी कोई चोट लगी है, खरोंच लगी है, जिस पर उसको हॉस्पिटल लेके गए। और अजमेर के बाद अब आपको अलवर लिए चलते हैं। बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर, जहां पर त्रेहान होम डेवलपर्स के ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई हुई है। आईटी की टीम मौके पर मौजूद है। डायरेक्टर अशोक सैनी के घर और ऑफिस पर टीमें लगातार जांच की कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। जयपुर, गुड़गांव से आयकर विभाग की कई टीमें पहुंची हुई हैं। अलवर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये एक रियल एस्टेट कंपनी है त्रेहान होम डेवलपर्स नाम की, जिसके ठिकानों पर आईटी की छापेमारी चल रही है। आईटी की कई टीम उसके अलग अलग ठिकानों पर मौजूद है। डायरेक्टर अशोक सैनी के घर और ऑफिस पर टीमें जांच कर रही हैं। नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, कितनी देर से ये छापेमारी हो रही है और क्या कुछ निकलकर सामने आया है? होम डेवलपर्स पर जो है इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है। करीब 4 से 5 जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची थी है और जो आगे दस्तावेज है उनकी पूरी तरह जांच कर रही है। अभी अंदर किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, गेट बिल्कुल बंद कर दिया है और अंदर जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो भी किसी भी तरह से कोई जानकारी देने से बच रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं कुछ। लेकिन जो त्रेहान होम डेवलपर्स जो है एक बड़ा ग्रुप है, इसके जो है फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवाड़ी, अलवर में बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और दूसरा ये है कि इनकम टैक्स की जैसे ही यहाँ पर टीम पहुंची थी तो उसके बाद में लगातार यह कार्रवाई जारी हो गई और जो अशोक सैनी जो त्रेहान होम डेवलपर्स के जो डायरेक्टर हैं वो उनके यहाँ घर पे भी कार्रवाई लगातार जारी है। फरीदाबाद, गुड़गांव तक इस डेवलपर्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कि वहां पर भी छापेमारी हो रही है नितिन, अलवर के अलावा? जी बिल्कुल, भिवाड़ी में भी ये कार्रवाई जारी है, फरीदाबाद और इसके अलावा गुड़गांव में भी ये कार्रवाई, आईटी की कार्रवाई जारी है और अधिकारी जो है अभी किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। कब से ये कार्रवाई चल रही है, कब से रेड पड़ रही है नितिन? जी सुबह 7 बजते ही जो इनकम टैक्स की टीम थी वो मौके पे पहुंच गई थी और उन्होंने जो अलग अलग ठिकानों पर उनके जो ऑफिस हैं, उनके घर हैं, वहां पर जो है उन्होंने वहां पहुंचे थे अधिकारी और उसके बाद में अधिकारी जैसे पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पर जो उनका रिकॉर्ड है उनको। डायरेक्टर अशोक सैनी के बारे में क्या जानकारी मिल रही है नितिन, वो कहां पर मौजूद है इस वक्त? जी फिलहाल जो डायरेक्टर है वो मौके पे नहीं है, उनके घर परिवार के जो बच्चे हैं वो वहां पर ही है, लेकिन वो खुद मौके पे नहीं है। शुक्रिया, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो चाहे गुड़गांव हो, जयपुर हो, फरीदाबाद हो, भिवाड़ी हो, अलग अलग ठिकानों पर डेवलपर्स से जुड़े हुए जो ठिकाने हैं उन पर आईटी की रेड चल रही है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। दुकान में आग लग गई, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, पंचवाला के बाजार में स्थित है ये दुकान। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी आगोश में इस आग ने दुकान को चपेट में ले लिया है। इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी और इस लिहाजा बहुत तेजी से आग फैली। हालांकि आग कैसे लगी अब तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जबरदस्त बड़ा आर्थिक नुकसान दुकान के मालिक को हुआ है। और उधर जयपुर में तेज रफ्तार कार ने देर रात को बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद 2 लड़के भाग निकले, जबकि एक को पकड़ लिया गया है। कार सवार युवक शराब के नशे में बताए जा रहे हैं। कार के अंदर से शराब की बोतल और केन बरामद हुई है। हादसे में घायल बाइक सवार दोनों युवकों को अस्पताल में भेजा गया। हादसा मानसरोवर इलाके के रजत पथ पर हुआ है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये कार, जाहिर तौर पर इसकी स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। रफ्तार का कहर कहा जा सकता है। रफ्तार का कहर देखने को मिला। रात में बाइक सवार को टक्कर मारते हुए कार, वहीं पर जो युवक मौजूद थे छोड़कर भाग निकले। 2 लड़के बताया जा रहा है कि इसमें मौजूद थे। एक को पकड़ लिया गया और खबर यह भी है कि युवक शराब के नशे में थे, चूंकि इस कार से शराब की बोतल्स और केन भी बरामद हुई हैं। कार के अंदर की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं।
श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2000 नशीली गोलियों सहित सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। राय सिंह नगर थाना पुलिस ने दिनेश मेघवाल को गिरफ्तार किया। सप्लायर के कब्जे से प्रतिबंधित यानी कि बैन 2000 नशीली गोलियां जब्त की गई। तस्करी में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। ये बड़ी सफलता श्रीगंगानगर पुलिस की कही जा सकती है। नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 2000 नशीली गोलियां जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है, उन गोलियों को न सिर्फ जब्त किया गया बल्कि इसके साथ जो युवक था यानी उस सप्लायर जिसके पास ये नशीली दवाइयां निकली हैं, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और किसानों से जुड़ी बड़ी खबर बीकानेर से आ रही है, जहां पर किसानों की भूख हड़ताल का दूसरा दिन आज है। भूख हड़ताल पर बैठे हैं 5 किसान। दरअसल खाजूवाला की केवाईटी नहर पर यह धरना पिछले कई दिनों से चल रहा है। एक सप्ताह से चल रहे अनिश्चितकालीन पड़ाव को लेकर खबर यह मिल रही है कि महिलाओं ने भी अब अपना समर्थन दे दिया है। खुद महिला किसान भी इन किसानों से कंधा मिलाकर वहां पर पहुंची, अपना समर्थन व्यक्त किया। और प्रशासन चूंकि एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त इस अनिश्चितकालीन पड़ाव को हो गया है, ध्यान नहीं दे रहा, कोई सहमति नहीं बनी, लिहाजा आंदोलन की तरफ आगे और बढ़ते हुए एक और स्टेप बढ़ाते हुए भूख हड़ताल पर किसान बैठ गए हैं। माइनर और मोघों को दुरुस्तीकरण की मांग को लेकर ये धरना किसान दे रहे हैं। बदमाशों के आतंक से जुड़ी बड़ी खबर कोटा से आ रही है, जहां पर इटावा के सरोवर नगर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। हंगामा कर रहे बदमाशों ने कार के शीशे तोड़ दिए और वारदात को अंजाम देने के बाद बहुत आसानी से फरार भी हो गए। फिलहाल इटावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मुआयना किया गया और जांच शुरू कर दी गई है। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं इटावा इलाके में, जो कि सटा हुआ है मध्य प्रदेश से, और यहां पर कई बार इसी तरह से उत्पात मचाते हुए बदमाश नजर आए हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। और यह खबर आपको भी सतर्क करती है, क्योंकि झालावाड़ में एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट किया गया है। बुजुर्ग से डिजिटल अरेस्ट के जरिए 3 लाख से ज्यादा की राशि को ठग लिया गया। पुलिस वर्दी में बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट किया गया, बुजुर्ग को डराया धमकाया गया और फिर 3.5 लाख की ठगी की गई। पीड़ित ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है और अब साइबर थाना पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस तरह के कई मामले सामने आते हैं जिसमें पुलिस वर्दी में ऑनलाइन ठगी को अंजाम देते हैं साइबर अपराधी। ऐसे में आपको भी अगर इस तरह का कोई वीडियो कॉल आता है तो आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। भरतपुर से सड़क हादसे की खबर मिल रही है, जहां पर नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से वॉल्वो बस टकरा गई। बस में बैठे करीब 15 से 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से आगरा जा रही वॉल्वो बस अचानक से नियंत्रण खोती है और लखनपुर थाना इलाके में डेहरा मोड़ के पास वहां पर मौजूद डिवाइडर से टकरा जाती है। फिलहाल सभी घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीर आपको वॉल्वो बस की दिखा रहे हैं। आगे का हिस्सा जो है पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। जबरदस्त ये हादसा रहा है। डिवाइडर पर अचानक ये वॉल्वो बस चढ़ गई, उससे टकरा गई और इसमें बैठे हुए करीब 15 से 20 यात्री घायल हुए हैं। लेपर्ड को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर मूवमेंट लेपर्ड का देखने को मिला और ऐसे में कोहराम और हड़कंप मच गया। कोलीपुरा घाटे के पास लेपर्ड की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कार सवार ने लेपर्ड का मोबाइल से वीडियो बनाया। करीब 15 मिनट तक दीवार पर बहुत आराम से चहलकदमी करता हुआ लेपर्ड नजर आया। रावत भाटा रोड के आसपास के जंगलों में मौत बनकर सड़कों पर लेपर्ड दौड़ता दिखा है। ऐसे में आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है, डर है और लोग अपने घरों में डूबके हुए हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा रात का अंधेरा है, चूंकि इसलिए लेपर्ड की जो धारियां हैं उसके बदन पर बनी हुई, उससे आप समझ सकते हैं लेपर्ड। और जाहिर तौर पर चूंकि ये इलाका जो है उस पे कई बार वाहन गुजर रहे होते हैं, तो रावत भाटा रोड
और ये आसपास का जंगल जहां पर मौत बनकर सड़कों पर लेपर्ड दौड़ता हुआ नजर आया है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। धौलपुर के देवरी घड़ियाल केंद्र पर कृत्रिम वातावरण में संरक्षित हो रहे 32 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा गया। नदी के सरसैनी घाट पर मुक्त किए गए घड़ियाल में 30 नर और 2 मादा शामिल हैं। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा रेस्क्यू किए गए मगर को सरसैनी घाट पर ही चंबल नदी में छोड़ दिया गया। इस साल चंबल नदी में 2022 बैच के 98 घड़ियालों को मुक्त किया जाना था। इनमें से 13 जनवरी को 25 और 22 जनवरी को 32 घड़ियाल चंबल में छोड़ने के साथ ही राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियाल की संख्या करीब 2512 से ज्यादा हो गई है। इस साल 98 घड़ियाल को चंबल नदी के विभिन्न घाटों पर विचरण के लिए छोड़ा जाना है। अभी कुछ समय के दौरान 41 और घड़ियालों को चंबल में मुक्त किया जाएगा। इससे चंबल में घड़ियाल की संख्या लगभग 2500 से ज्यादा होने की संभावना है। हाँ, अभी 41 और बचे हैं जो छोड़े जाएंगे। 13 तारीख को 25 छोड़े गए थे, आज 32 छोड़े गए हैं और 41 और बचे हैं जो आगामी दिनों में उनको छोड़े जाएंगे। घड़ियालों को और बेहतर करने के लिए क्या करना है? घड़ियालों को अभी जो यहाँ अपने इको सेंटर जो घड़ियाल पालन केंद्र है वहाँ पे अभी जो घड़ियालों के मैनेजमेंट के लिए कुछ व्यवस्थाएं और सुचारू की जा रही है।